Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif. I did my PhD degree from Dalian University of Technology, China. My specific area is differential geometry. And today we are going to start a course named as Calculus 3. Basically, Calculus 3 is also known as multivariable calculus. बेटे कैलकुलस 3 का दूसरा नेम क्या है? इसे हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं या वेक्टर कैलकुलस भी कहते हैं. एक्चुअली इट एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस टू द फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल. ये बेटे कैलकुलस 1 के कंसेप्ट को यानी हमने कैलकुलस 1 में सिंगल वेरिएबल पढ़ा है. यहाँ हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन के मुतालिक डिस्कस करेंगे, यानी एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के फंक्शन इसमें डिस्कस करेंगे. और बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द टॉपिक्स पार्शियल डेरिवेटिव. इसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटे? पार्शियल डेरिवेटिव होगा, इसमें लाइन इंटेग्रल होगा, सरफेस इंटेग्रल होगा, वेक्टर फील्ड होगा और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स. So basically we will discuss the topic involved in calculus 3 as partial derivatives, vector fields, multiple integrals, line integrals and surface integrals. तो इन टॉपिक्स को बेटे हम कैलकुलस 3 में डिस्कस करेंगे. सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स को. आपको मैंने बताया है पहले कि कैलकुलस 3 का दूसरा नेम वेक्टर भी है, वेक्टर्स. सो ये जो बातें मैंने बोली हैं ये आप लोगों ने राइट डाउन कर लेनी है पेज पे और इन्हें याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो कैलकुलस 3 में को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कैलकुलस भी कहते हैं. तो इसमें वेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे. सो हमने बेसिकली एफएससी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स क्या होते हैं. हमने बेटे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी. फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सके, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. और उस फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं बेटे. कौन कौन सी? नंबर 1 इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? A quantity which is completely described by its magnitude with proper unit. बस ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसे उसके मैग्नीट्यूड और उसके प्रॉपर यूनिट से जाहिर किया जाए, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. और इसमें अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो वेक्टर्स बन जाते हैं. यानी वेक्टर्स की डेफिनेशन हमें लिखनी हो, अ वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड by its magnitude with proper unit as well as direction. So vectors क्या हो गए? A physical quantity of a physical quantity which is completely described by its magnitude with proper unit as well as direction. A physical quantity which is completely described by its magnitude with proper unit as well as direction, then this quantity is called vector quantity. तो इसको हम बेटे वेक्टर कहेंगे. मसलन इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मिकदार होती है, किसी भी चीज की मिकदार होती है बेटे. मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं. लेट्स सपोज आई कैन से दैट 5 किलोमीटर I covered a distance of 5 kilometers towards
ईस्ट, मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ईस्ट की जानिब कवर किया. सो इट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव थ्री थिंग्स. नंबर 1, 5 इज ए मैग्नीट्यूड. 5 क्या है बेटे? इसका मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है. किसी भी चीज के नंबर को, साइज को हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं. और किलोमीटर बेटे ये यूनिट हो गया, बिकॉज वी आर कवरिंग द डिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज द यूनिट. प्रॉपर यूनिट इसलिए लिखते हैं हम बार बार कि किलोमीटर कहेंगे, इधर केजी नहीं लिखना हमने, किलोग्राम. जिस तरह हम कोई शुगर खरीदने जाए तो 1 kg शुगर, तो इसलिए प्रॉपर यूनिट, इसलिए लफ्ज प्रॉपर इसलिए यूज किया जाता है. अगर शुगर खरीदनी है तो केजी लिखेंगे, अगर हमने मिल्क खरीदना है तो लीटर प्रॉपर यूनिट होगा. इसी तरह अगर डिस्टेंस कवर करना है तो उसका मेजर यूनिट हम अक्सर किलोमीटर यूज करते हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी किलोमीटर्स में हम डिस्टेंस बताते हैं कहीं जाते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी कब बन जाती है? जब उसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो बेटे अब जब स्केलर की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस, सो ये इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर मैं इसमें बेटे डायरेक्शन को मेंशन ना करूं सो इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. सो जैसे ही हम डायरेक्शन लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी. अब उसके बाद बेटे हमने बताना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. अ वेक्टर को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं. एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है बेटे, और दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. सिंबॉलिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पुरानी पिछली क्लासेस में, एफएससी में, मैट्रिक में, 9th में हमने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि वेक्टर को किस तरह जाहिर करते हैं. A vector is basically represented by a bold face letter. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की क्या होती है? अगर मैं कोई लिखना चाहूं A इज ए वेक्टर, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है? मैं इसे गहरा करके लिख दूं, ये गहरा, बोल्ड फेस, यानी चेहरा उसका नुमाया हो. सो ये बोल्ड फेस लेटर से हम वेक्टर को जाहिर करते हैं. या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा दें या नीचे एरो लगा दें, और समटाइम कुछ ऑथर्स बार भी लगा देते हैं. सो दीज आर ऑल द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर को सिंबल्स इस तरह जाहिर करते हैं कि ए के ऊपर हमने एरो लगा दिया, नीचे एरो लगा दिया, बार लगा दिया, नीचे बार लगा दिया, या बोल्ड फेस लेटर से जाहिर करते हैं. तो दिस इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? Graphically, a vector is represented by an arrow. Graphically, a vector is represented by an arrow. तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं. एक हम कहते हैं किसी पर्सन को कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करें. सो अ पर्सन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसको हम कह देते हैं दिस इज अ वेक्टर बी. A person started its journey from point A and to the point B towards B, यानी towards B. तो इसका इनिशियल पॉइंट A हो गया बेटे, फाइनल पॉइंट क्या हो गया? B. तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम? वेक्टर, इसको हम लिखेंगे बेटे A B, और एरो इस तरह लगाते हैं A से B की जानिब एरो. So it is a graphically representation of a vector. Graphically, a vector is represented by an arrow, और the length of arrow, इसकी लेंथ जो बेटे है, it shows the magnitude. The length of arrow shows its magnitude and arrow shows the direction of a given vector. यानी बेटे ग्राफिकली हम वेक्टर को एक तीर से जाहिर करते हैं, एरो से जाहिर करते हैं, और इस एरो की जो लेंथ होती है बेटे वो इसके मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है. मैंने पहले भी बताया था, जितना बड़ा एरो होगा उतना मैग्नीट्यूड होगा, जितना छोटा एरो होगा छोटा मैग्नीट्यूड होगा. तो मतलब कहने का जितना बड़ा साइज होता है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, कम साइज हो तो मैग्नीट्यूड छोटा होता है. तो बेसिकली इसकी जो लेंथ है, इट्स लेंथ शोज इट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो शोज इट्स डायरेक्शन. तो एरो बेटे इसकी डायरेक्शन को शो करेगा.
तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट, हमने तरीके दो सीख लिए. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज. वन इज symbolically representation and the other is graphic representation. So graphically a vector is represented by an arrow. Its length shows its magnitude and arrow shows its direction. I hope you understand the lecture. Thank you so much. GPT, a vector can be multiplied by a number. किसी भी वेक्टर को हम किसी कांस्टेंट या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये भी बात आप ऑलरेडी जानते हैं. चलिए रिकॉल हो जाएगी पुरानी बातें. अक्सर हम भूल जाते हैं बातों को. तो हमारा ये मसला है स्टूडेंट्स का पाकिस्तान में और इंडिया में भी कि हम केयर नहीं करते. हमेशा चीज को याद रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए तरक्की करने के लिए भी. तो इसी तरह जब भी कोई चीज याद करें उसे डेप्थ से याद करें और वो हमेशा याद रहे, रिकॉल करते रहें चीजों को, तो बेहतर होता है. अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और कांस्टेंट. किसी भी नंबर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो नंबर होता है बेसिकली कॉल्ड स्केलर. उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं बेटे. तो ये एक्चुअली करता क्या है? किसी भी वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या उसमें असर डालता है? सो एक्चुअली वो दो उस वेक्टर के साथ चेंजेस करता है. नंबर वन, इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए वेक्टर. जब भी किसी कांस्टेंट से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है. नंबर वन. नंबर टू, समटाइम वो स्केलर उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन बना देता है. लेट्स सपोज अगर हम हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, अगर उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सो प्यारे बेटे, अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट और स्केलर. और स्केलर, उसको स्केलर कहते हैं ना. किसी भी हम कांस्टेंट को या किसी भी नंबर को हम स्केलर कहते हैं क्योंकि उसमें बेटे डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. सो कह रहे इट विल चेंज द लेंथ ऑफ ए वेक्टर. एग्जांपल ये दिए मेरे पास बेटे. देखो ये वेक्टर ए है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर ए का 3 टाइम्स हो जाएगा. मीन्स ये वेक्टर ए की लेंथ है, दिस दिस एंड दिस. तो ये 3 टाइम्स हो गया ये वेक्टर. इस वेक्टर का आपको लेंथ शायद एग्जैक्ट ना लगे, लेकिन आप स्केल यूज करके बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 3a का मतलब क्या है कि a 3 टाइम्स, यानी a प्लस a प्लस a. सो एक्चुअली इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए गिवन वेक्टर. सो इंक्रीज हो गई लेंथ. दूसरा क्या कहता है? इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. ये वेक्टर ए है हमारे पास, जैसे ही मैंने -1 स्केलर से मल्टीप्लाई किया इसे, तो इसकी डायरेक्शन उलट हो गई. इसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटे? उलट हो गई. सो बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर इट विल ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर की वो लेंथ को इंक्रीज करो. हमेशा पैरेलल वेक्टर, द मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर्स ऑलवेज पैरेलल, हमेशा पैरेलल होते हैं. अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन हो जाती है. उसके बाद आप पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये भी आपने बेटे पहले क्लासों में सीखा हुआ है. रिकॉल कर लेते हैं. एडिशन, हमें पता है कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर हमारे पास हों तो हम बाय हेड टू टेल रूल से उन्हें ऐड करते हैं. सो ये बेटे हमारे पास वेक्टर ए है एंड दिस इज ए वेक्टर बी. सो वी लर्न ऑलरेडी इन एफएससी क्लासेस, join the head of the first vector with the tail of second vector. So I joined the head of vector A with the tail of vector B. Then I need to join the tail of vector A with the head of vector B. It will give you a resultant. Means A plus B हमारे पास ये हासिल हो जाएगा. मैंने बेटे ये देखो A वेक्टर, इसके बराबर वेक्टर A ड्रा किया, ये B वेक्टर इस तरह बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ड्रा किया.
और अब इसकी टेल उसको हेड को मिलाने से जो वेक्टर हासिल होगा हमें वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी फिलॉसफी पे हम जनाब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है, हम कह देते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब माइनस से क्या होता है, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और करना हमें वही ऐड ही है, दोनों वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल ऐड करेंगे हम। सो दिस इज ए वेक्टर बेटे, हमारे पास ए वेक्टर मैंने थोड़ा सा इस तरह ड्रा कर दिया, जैसे दिस इज वेक्टर ए। देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन ये थी, ये वेक्टर ए बना दिया मैंने बेटे। और दिस इज माइनस बी वेक्टर, यानी अब बी वेक्टर पहले डायरेक्शन इसकी इस जानिब थी, अब इस जानिब हो गई है। सो माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटे, इस साइड पे मैंने एरो लगा दिया। सो अब इस पहले वेक्टर ए वेक्टर की हेड को हम, ये बेटे हमारे पास ए वेक्टर है, इसकी टेल को हम बी वेक्टर की हेड से मिला देंगे। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट इज नोन एज माइनस बी, अपना ए माइनस बी वेक्टर। सो इस तरह हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस हम लिख सकते हैं बेटे कि ए प्लस माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर। और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, जस्ट कुछ नहीं हुआ। तो जस्ट ये फिलॉसफी सब्ट्रैक्शन इज सेम लाइक addition. Just we need to add two vectors by head to tail rule. By multiplying minus, the direction of B changed. So the direction ही change हुई और कुछ भी नहीं हुआ है। A vector minus B vector is equal to this vector, A vector minus B vector. Thank you. जी प्यारे बेटे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर। बेसिकली एफएससी के टॉपिक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंक्रीज और चेंजेस आती रहेंगी, आप देखेंगे हायर लेवल पे जाएगा ये। सो अब हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जाहिर पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जो वेक्टर जाहिर करता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मतलब कहने का है अ वेक्टर विच शो द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करे उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लेट अ वेक्टर ए विद एन इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन। एक वेक्टर ए है हमारे पास, एक वेक्टर बेटे ए है हमारे पास विद इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन, जिसके इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है और फाइनल पॉइंट उसका क्या है एट ओरिजिन। एंड फाइनल पॉइंट्स एट ए इज ब्रैकेट में बेटे A1, A2 का मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट के फाइनल कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, A1 और A2। इसका अर्थ है पोजीशन वेक्टर। कोई भी वेक्टर मतलब यहाँ O से A तक ये जो वेक्टर है इसको A वेक्टर से जाहिर कर दिया मैंने। इसके इनिशियल पॉइंट क्या है बेटे 0, 0 और फाइनल पॉइंट्स इसके क्या है A1 और A2। मीन्स अगर कमरे के कॉर्नर से कोई बंदा मूव करके यहाँ आ जाए, यहाँ लेट्स सपोज कोई हाउ टू से तो बी है, तो उसकी पोजीशन अगर हमें चेक करनी है तो उसकी पोजीशन को हम एक्स एक्सिस के अलांग भी चेक करेंगे और वाई एक्सिस के अलांग भी चेक करेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन पे बात हो रही है, 2D। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट बेटे कहाँ है, यहाँ है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलांग एक्स एक्सिस इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है और अलांग वाई एक्सिस इसने डिस्टेंस कवर ये किया है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लिखते हैं हम अक्सर छोटी क्लासों में। सो डजंट मैटर। सो A1 इज ए डिस्टेंस कवर्ड अलांग एक्स एक्सिस एंड A2 इज ए डिस्टेंस कवर्ड अलांग वाई एक्सिस। सो बेसिकली दिस पॉइंट शोज द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। Basically, position vector shows the position of a point. So, बेटे दूसरी डेफिनेशन आसान है, a vector which shows the position of a point is called position vector. तो बेटे पोजीशन वेक्टर को जाहिर कैसे करते हैं? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A ब्रैकेट में A1, A2
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, इसको डिनोट इस तरह करते हैं कि A1, A2 को इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि आपको कहीं भी अब इस कोर्स में अगर जाहिर करना हो वेक्टर को, तो आपने इस तरह शो करना है, यानी ब्रैकेट्स A1, A2 एंड ब्रैकेट क्लोज। और बेटे दूसरा एक बात याद रखनी है आपने नोट, कि किसी भी वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू अ पोजीशन वेक्टर। हम उसका आराम से पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो मतलब कहने के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिस्टेंस हम इस तरह मालूम करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर विच शोज द position of a point is called position vector. Thank you. जी प्यारे बेटे, अब हम पोजीशन वेक्टर्स के एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो पोजीशन वेक्टर तो हमने कहा था कि अगर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे हो और फाइनल पॉइंट हो अपने पास, तब इस तरह मालूम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हों, लेट्स सपोज वन इज P1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 आर x1 एंड y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2 आर x2 एंड y2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस P1 एंड P2 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। V वेक्टर को हम बेटे कहेंगे P1 P2, उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दें। और आपको पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं। तो सेम फिलॉसफी x2 माइनस x1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटे, y2 माइनस y1। मतलब कहने का है कि x y कोऑर्डिनेट में जब दरमियान में पॉइंट मौजूद होता है तो हम उसके x और y कंपोनेंट देखते हैं, x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और y कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, अगर ओरिजिन पर हो। लेकिन अगर दरमियान में दो पॉइंट मौजूद हो, एक्स वाई प्लेन में दरमियान में दो पॉइंट मौजूद हो, तो फिर उस वेक्टर को हम बेटे पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। वो कैसे कि भाई वो जो पॉइंट दरमियान में मौजूद है, हम उसके जो एक्स में चेंज आया है वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो वाई में चेंज आया वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। मतलब एक्स में चेंज ये आया, अलोंग एक्स एक्सिस था तो x1 से x2 पे पहुंच गया और y1 से y2 पे पहुंच गया। तो चेंज इनमें क्या है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। सो दे आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट अलोंग x एक्सिस एंड दिस इज कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस। तो बेटे P1 P2 का पोजीशन वेक्टर हम इस तरह जाहिर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट में हमने कहा था कि ए वेक्टर के जो दो पॉइंट्स होते हैं, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर अपने पास वेक्टर ए हो और इसके पॉइंट्स हैं A1, A2, सो बेसिकली दिस इज अ पॉइंट। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट यहाँ ए पर, ये क्या है A1, A2, सो बेसिकली दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट विच शोज द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, जो वेक्टर की पोजीशन को जाहिर करता है। तो इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो है A1 और A2। लेकिन अगर यहां दो पॉइंट मौजूद हो, एक हो P1 और दूसरा हो बेटे P2, तो तब इनके पोजीशन वेक्टर कैसे मालूम करते हैं। तो वो तरीका ये है कि P1 P2, सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, सो दे आर द x coordinate and this is y coordinate. So change in x coordinate is a x component and change in y coordinate is a y coordinate. So ये x coordinate हो गया, ये y coordinate like this. A1 की जगह क्या आ गया, x2 माइनस x1, और A2 की जगह क्या गया, y2 माइनस y1। फिर उसके बाद बेटे स्लोप को पढ़ेंगे। हमने एफएससी में फिजिक्स में भी पढ़ा था और मैथ में भी पढ़ा था कि स्लोप क्या होती है। स्लोप बेसिकली इट इज अ राइज ओवर रन, यानी y में जो चेंज आता है बेटे, y में जो ये लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर v है बेटे, आप गौर से देखिए इधर, क्या ये वेक्टर ये है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि A1 ये डिस्टेंस है A1 और y एक्सेस के अलोंग इसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो क्या है A2। सो y में चेंज ये है और x में चेंज
ये है। तो इसकी अगर हम स्लोप निकालना चाहें, इस ए पॉइंट की स्लोप निकालना चाहें, तो वो क्या होगी, A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसको हम स्लोप कहते हैं। मतलब राइज इन खड़ा होना, जो y में जो चेंज है उसको हम डिवाइड कर देंगे x में चेंज से। तो ये y में चेंज क्या है अपने पास, y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो बस एक ही बात याद रखनी है, अपने स्लोप किसे कहते हैं, कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो इस चेंज को हम समटाइम ऐसे लिखते हैं, डेल y ओवर डेल x। इसी को हम बेटे स्लोप कहते हैं, इसी को हम बेटे क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। बेटे मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये देखिए एक वेक्टर v ले लिया है मैंने, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,4। उसके बाद बेटे एक और वेक्टर लिया मैंने w, इसका इनिशियल पॉइंट बेटे ओरिजिन पर नहीं है, इसका ओरिजिन पर है। ओरिजिन का मतलब 0,0, यानी x एक्सेस और y एक्सेस के अलांग डिस्टेंस 0 होता है एट ओरिजिन। अब अगला वेक्टर जो मैंने लिया है वो मैंने ले लिया है 1,3, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है 1,3 एंड द फाइनल पॉइंट इज 6,7। सो अब इनके मैग्नीट्यूड्स कैसे फाइंड करेंगे हम। सो बेटे अगर मैं कहूं, अच्छा इसकी स्लोप 6, 7 की स्लोप हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि स्लोप ऑफ v क्या होगी बेटे, यानी हम y चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी y कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे x कंपोनेंट 4/5। लेकिन यहां 7/6 नहीं आएगा, y बिकॉज ओरिजिन इज नॉट एट 0,0। यहां ओरिजिन 0,0 पे नहीं है, यहां ओरिजिन है 1/3 पर। सो हम क्या करेंगे कि x कंपोनेंट 6 में से माइनस कर देंगे 1 को और 7 से माइनस कर देंगे 3 को, यानी चेंज इन x और दिस इज चेंज इन y। और ये जो काम किया था हमने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये फिलॉसफी है इसके पीछे इस बात को समझाने की। सो हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ w जब हम निकालेंगे, w वेक्टर की स्लोप निकालेंगे, तो उसके x कंपोनेंट में चेंज और y कंपोनेंट के चेंज को डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि y में चेंज को डिवाइड कर दे x में चेंज से तो स्लोप निकल आती है। तो इस वेक्टर की स्लोप कैसे निकलेगी, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1। तो 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 आएगा इधर, 6 माइनस 1। तो ये बेटे ये भी 4/5 आ गया, ये भी 4/5 आ गया। तो अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, मिकदार यानी न्यूमेरिक वैल्यू, मिकदार जिसे हम कहते हैं, ये किसी भी चीज के साइज को मैग्नीट्यूड कहते हैं। वो न्यूमेरिक वैल्यू किस तरह निकलती है, वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। जब 1 डायमेंशन पे बात होती है, हम लेट सपोज ये वेक्टर मैंने डिराइव किया, 5 सेंटीमीटर वेक्टर ए है ये, तो इसमें हम कह देते थे कि 5 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन पे बात आती है, तो वेक्टर की इस मिकदार को निकालना पड़ता है, हमें इस न्यूमेरिक वैल्यू को निकालना पड़ता है। ऐसे लिखी नहीं जाती, इसे निकालना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। वो आपको मैंने बताया हुआ है कि बस IJK अगर आपने वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स को हम स्क्वायर लेके और प्लस करके और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला पिछले लेसन में लिया हुआ, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। सो V वेक्टर, जो ये V वेक्टर लिया है मैंने, इसका हमें अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है, देखो x कंपोनेंट है 5, इसका स्क्वायर ले लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया, प्लस कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये 41 इसका स्क्वायर रूट 41 इसका मैग्नीट्यूड आ गया V वेक्टर। इसी तरह बेटे W वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो वही होगा बेटे, देखो कि x में चेंज 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरह बेटे 7 माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो बस फर्क इतना सा है कि यहां ये 0,0 पॉइंट नहीं थे, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, 5 माइनस 0, 4 माइनस 0 फिर डिवाइड करते, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 4/5। बेसिकली इसको लिखना था ना, 4 माइनस 0 ओवर 5 माइनस 0। तो यही काम हमने ये किया है। तो एक्स कंपोनेंट इसका प्रॉपर नहीं है, 2 कंपोनेंट है एक्स वाले, 6 और 1। इस 6 में से 1 को निकालेंगे तभी एक्स कंपोनेंट आएगा।
तो x कंपोनेंट का स्क्वायर और 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी सेम वही जवाब आएगा, यानी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर रूट. सो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सो द फाइनल रिजल्ट इज v वेक्टर इज इक्वल टू द w वेक्टर. सो बेसिकली ये दोनों वेक्टर क्या हो गए बेटे, एक दूसरे के इक्वल हो गए, बिकॉज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड. उसके बाद बेटे छोटी सी एग्जांपल देखें. हमारे पास ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पोजीशन वेक्टर को किस तरह बेटे जाहिर करते हैं कि हम x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट और इनको ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिख देते हैं. सो इट विल शोज द पोजीशन वेक्टर a. इस तरह पोजीशन वेक्टर b को हमने क्या कर दिया, b1 और b2 दो कोऑर्डिनेट से जाहिर कर दिया. एक अगर मैग्नीट्यूड ले, हमें पता है आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट. अच्छा, अगर हम a को b में ऐड करना चाहें, प्लस करना चाहें, तो जाहिर है x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड कर देंगे और y कंपोनेंट को y कंपोनेंट में, सॉरी कंपोनेंट नहीं, कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे. तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a प्लस b वेक्टर का. a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये है, b वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये है. इन दोनों को प्लस करें तो जाहिर है x को x में जमा कर लेंगे, y को y में जमा करें. पोजीशन वेक्टर a प्लस b को इस तरह जाहिर करते हैं. उसके बेटे बेटे स्केलर मल्टीप्लीकेशन. अब ये जो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है. यानी मतलब क्या होता है इन कोऑर्डिनेट्स का, मतलब ये होता है कि x एक्सिस के अलॉन्ग आपने डिस्टेंस कितना कवर किया और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या डिस्टेंस कवर किया. सो बेसिकली दीज आर x y कोऑर्डिनेट्स. ये x y कोऑर्डिनेट होते हैं बेसिकली, मतलब ये x हो गया और ये बेटे y कोऑर्डिनेट हो गया. सो अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो इन x y कोऑर्डिनेट्स से वो मल्टीप्लाई हो जाता है. सिंपल सी बात है. अगर वेक्टर a को मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके इंडिविजुअली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में भी ये प्लस हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा उनसे. तो दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एग्जांपल एक छोटी सी, a वेक्टर हमारे पास 2 माइनस 5, b वेक्टर 4 6, और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर है इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों कोऑर्डिनेट से, तो ये 4 बन जाएगा, ये -10 बन जाएगा. उसके बाद बेटे अगर हम इस वेक्टर a और प्लस b वेक्टर दोनों को जमा करना चाहें तो हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में जमा कर देंगे. सो 2 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6, तो ये 6 1, ये पोजीशन वेक्टर हो गया a प्लस b. a माइनस b का इस तरह माइनस कर देंगे, -2 11 हो जाएगा. इसी